अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर ये बहस चलती है कि बाबर आजम अब पाकिस्तान टी20 टीम का हिस्सा भी बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, बल्कि ये इल्ज़ामात भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे लगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन ऐसा किया जा रहा है कि बाबर आजम को टी20 टीम से साइड पे किया जाए। आज आकिब जावेद का एक इंटरव्यू आया जिसके अंदर उन्होंने इशारा दिया कि 3 फॉर्मेट की 3 डिफरेंट टीम्स हो सकती हैं। ज़ाहिर है ऐसे में कुछ खिलाड़ी 2-3 ऐसे 4-5 ऐसे खिलाड़ी ज़रूर होंगे जो दूसरे फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि 11 के 11 या 15 के 15 टेस्ट के अलग हों, वनडे के अलग हों, टी20 के अलग हों, ऐसा नहीं हो सकता। बट काफ़ी हद तक अलग-अलग किया जा सकता है। इस चीज़ का उन्होंने इशारा किया। साथ में उन्होंने एक और बात का भी इशारा किया कि किन-किन खिलाड़ियों को ओवरसीज़ लीग खेलने के लिए कितना एनओसी मिल सकता है। मिसाल के तौर पे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अच्छा इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, ये बात ख़ास है इसमें काफ़ी क्रिकेटर्स के लिए एक्चुअली में ख़ास है और मैं श्योर हूँ कि काफ़ी क्रिकेटर्स को इस बात पर बड़ा एतराज़ होगा। वो चाहे उन्होंने बंद कमरों की बैठक में ये बात कर दी हो यानी मीटिंग में ये बात की हो या आपस में खिलाड़ियों के बीच में चहम गई हो, इस चीज़ के साथ क्रिकेटर्स एग्री हों, मेरा तजुर्बा कहता है कि इट्स नॉट दैट ईज़ी। वो क्या है उसके ऊपर थोड़ी-सी डिटेल में बात ज़रूर करेंगे। मिसाल के तौर पे आकिब जवेद ने कहा कि जो प्लेयर सिर्फ़ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उनको लीग्स की इजाज़त दी जाएगी सिर्फ़ रेड बॉल की लीग की। मिसाल के तौर पे काउंटी के लिए तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इनवाइट किया जाता है। तो वो किया जाता है। अब सुनिए, फ़र्ज़ किया बाबर शाहीन, नसीम, हारिस ये रेड बॉल में भी हों और वनडे टीम में भी हों। अब ये एक चीज़ बड़ी ख़ास है। अच्छा जी, रेड बॉल खिलाड़ियों को बाहर लीग खेलने की इजाज़त दी जाएगी, मगर रेड बॉल की लीग, जैसे काउंटी में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुलाया जाता है और कोई लीग में है नहीं है, वही 5-6 जो बड़े-बड़े देश में हैं और किसी लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं बुलाया जाता। ठीक है, बहुत पहले की बात है, यूनुस खान खेले थे ऑस्ट्रेलिया में। अदरवाइज़ काउंटी क्रिकेट में ही होता है, वरना रेड बॉल की लीग कहाँ पे होती है, कौन बुलाता है? सो एक ही लीग हुई काउंटी में, वो भी अगर काउंटी वाले बुलाना चाहेंगे तो रेड यानी टेस्ट खेलने वाले क्रिकेटर को वहाँ जाने की इजाज़त मिल जाएगी। वो क्रिकेटर जो रेड बॉल में भी हैं और वनडे वनडे क्रिकेट में भी हैं, उनको एक लीग खेलने की इजाज़त मिल जाएगी। यानी वो एक लीग खेल सकते हैं। ऑफ़ कोर्स उसमें व्हाइट बॉल की लीग शामिल होगी कि एक लीग खेल सकते हैं। ऐसा प्लेयर जो टेस्ट वाले में भी हो और वनडे वाले में भी हो। ये बड़ी ख़ास बात है, ठीक है? अब इसमें बहुत से बड़े-बड़े क्रिकेटर आ जाएँगे। मेरा ज़ाती ख़्याल है कि इसमें बाबर आज़म आ जाएँगे, इसमें नसीम शाह आ जाएँगे, इसमें अबरार अहमद आ जाएँगे, साइम अयूब आ जाएँगे। बहुत बड़े-बड़े मतलब और भी नाम आ सकते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनको सिर्फ़ एक लीग खेलने की इजाज़त मिलेगी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे खिलाड़ी पीछे वाले माज़ी में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गुज़रा उसकी निस्बत कम कमाएँगे, ज़्यादा नहीं कमाएँगे। कलेक्टिवली की बात करता हूँ मैं आगे थोड़ा-सा आपको डिफाइन भी कर दूँगा, ठीक है? अब टेस्ट और वनडे जो खिलाड़ी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में होंगे वो सिर्फ़ एक लीग खेल सकते हैं। और ऐसे क्रिकेटर जो वनडे और टी20 वाली कैटेगरी में होंगे यानी टेस्ट नहीं खेलते बट वनडे और टी20 खेलते हैं, वो 2 लीग खेल सकते हैं। ये 2 लीग वाला फ़ॉर्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पहले तमाम क्रिकेटर्स को था, मगर अब थोड़ा-सा कम कर दिया है उन क्रिकेटर के लिए जो सिर्फ़ वनडे और टेस्ट का हिस्सा हैं। यानी अगर बाबर आज़म टी20 में नहीं होते तो उनको एक लीग खेलने की इजाज़त मिलेगी। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर शहीन नहीं है तो उनको भी 1 की मिलेगी, अगर नसीम नहीं है तो उनको भी 1 की मिलेगी, ठीक है? अगर अबरार अहमद नहीं है या सुफ़ियान मुकीम जो भी क्रिकेटर है जो टी20 में नहीं होगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में वनडे और टेस्ट में होगा, वो चाहे टी20 बाद में खेल ले, मगर उसको लीग खेलने की 1 ही की इजाज़त मिलेगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया फ़ॉर्मूला बन रहा है, इस पर बहुत से लोगों को एतराज़ होगा। वनडे और टी20 खेलने वाले क्रिकेटर्स को 2 लीग मिल सकती है, बट जो क्रिकेटर सिर्फ़ टी20 खेलता है, उसको अनलिमिटेड लीग खेलने की इजाज़त मिलेगी। ये आकिब जवेद ने आज इंटरव्यू में कहा और उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि बस भाई टूर पे ही रहे, इसका मतलब है कि 4, 5, 6 मतलब ये उन्होंने कुछ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए। तो 4 लीग बहुत लीग 5 लीग बहुत लीग होती हैं। अब मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ, पैट कमिंस ने ये कहा था कि उनके कुछ खिलाड़ियों को 15 दिन की दी 100 लीग के लिए 15 दिन की दी 100 लीग के लिए तकरीबन 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मिल रहे थे। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे जिसे बोलते हैं ना एलीट क्लास बनाई गई है ना 48 लाख रुपए मिलेंगे उनको महीना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुल मिला के मैक्सिमम 6 करोड़ बनता है 6 करोड़ बनता है वो एक लीग खेलने से कोई भी क्रिकेटर हासिल कर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? एक लीग खेलने से। तो वो क्रिकेटर जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एलीट बना रहा है या कह रहा है कि ये सबसे ज़्यादा कमाएँगे, वो दूसरा टी सिर्फ़ टी20 खेलने वाला क्रिकेटर
एक लीग और खेल के उतना कमा लेगा। यानी ये क्रिकेटर जो पूरा साल भर जिनके ऊपर तलवार भी लटकी हुई है कि अच्छा परफॉर्म ना किया या कोई फलां मैच ना खेला या ये हो गया और वो हो गया तो हम आपका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट रोक लेंगे। ये तलवार भी पूरा साल उनके ज़ेहन पे भी और उनके ऊपर भी लटकी रहेगी। उससे बेहतर तो जो टी20 है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे लो कैटेगरी है, वो सबसे ज़्यादा कमाएगा। ये बात मैं पहले दिन से कर रहा हूँ। क्योंकि उसको 4-5 लीग खेलने की इजाज़त है। लाइक अगर वो बिग बैश खेल लेता है, फ़र्ज़ किया उस कैटेगरी में सुफियान मुकीम है, लेट्स अस्यूम वो बिग बैश खेल लेता है, या आप समझें हसन नवाज़ है, वो बाबर आज़म से ज़्यादा कमाएगा। सिंपल इज़ दिस। फ़र्ज़ किया अगर हसन नवाज़ टी20 कैटेगरी में, जो कि उसी में ही होगा, या ख़वाजा नाफ़े है टी20 वाली कैटेगरी में है, वो टी10 भी खेल लेगा, वो आईएलटी भी फ़र्ज़ किया उसको खेलने की इजाज़त मिल जाएगी। अगर उसको कोई भी है, हसन नवाज़ है फ़र्ज़ किया, दी 100 में बुलाएगा, वहाँ पे भी कैरिबियन भी खेल लेगा, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल सकता है, श्रीलंका प्रीमियर लीग भी खेल सकता है, बिग बैश में बुला लेंगे वहाँ पे भी खेल सकता है। मीन के साबज़ा फरहान है, वो अगर इस कैटेगरी में कि सिर्फ टी20 वाली कैटेगरी में है, तो वो सारी लीगें खेल सकता है। तो वो तो बाबर आज़म से ज़्यादा कमाएँगे। मैं सिर्फ पैसे के ऊपर नहीं तोल रहा, बट मैं आपको एक्सपोज़र के ऊपर भी तोल रहा हूँ। क्योंकि उनके ऊपर होगा कि वो 8-10 उनके ऊपर शर्त ये है कि वो 8-10 डोमेस्टिक के टी20 मैच लाज़मी खेलें। तो वो इतने मैच तो वैसे ही पीएसएल में खेल लेगा। तो उसके लिए तो आसान है, बाकी खेलता रहे दुनिया भर की लीग्स। इससे अच्छा फ़ॉर्मूला सारे आज अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहें ना कि क्रिकेटर्स आपकी मर्ज़ी है, आप बताइए इसमें से कौन-सी कैटेगरी चुनना चाहेंगे आप? ऑल्दो ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेटर्स को कहे कि आप बताइए। मगर दुनिया भर के काफ़ी बोर्ड्स में ऐसा होता है, जैसे न्यूज़ीलैंड है, उसमें क्रिकेटर्स की मर्ज़ी, वो कह सकते हैं हम पार्शली कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। पार्शली मीन कि अगर उनकी अवेलेबिलिटी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगे, नहीं होगी उनकी कहीं पे लीग में कमिटमेंट तो वो वहाँ जाके लीग खेलेंगे। जैसे उनके ट्रेंट बोल्ट इस वाले कैटेगरी में रहे हैं, और भी अब जो नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं, टीम सेफ्ट वगैरह, वो इस कैटेगरी में थे। ठीक है? तो अभी क्रिकेटर से आप पूछेंगे ना कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है, वो कहेंगे हम सबसे आखिरी कैटेगरी जिसको आप सबसे निचली कैटेगरी कह रहे हैं, हमें उसमें डाल दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहुत से क्रिकेटर्स के बीच में ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उनके मन में बड़े सवाल आएँगे, और ये पाकिस्तान मुझे जितना मर्ज़ी क्रिकेटर्स को आप ब्रीफ़ कर लें, इस कंडीशन पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना रखी है, इस पर बेशतर क्रिकेटर्स नहीं मानेंगे, और बेशतर क्रिकेटर्स कहेंगे कि ठीक है, फिर आप हमें निचली कैटेगरी में ही रखें, अगर आपने रखना है। आप मुझे बताइए ना, बाबर आज़म जिसने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, आप उनको टी20 से निकालेंगे? क्योंकि आपने ये कैटेगरी ही नहीं बनाई कि टेस्ट, वनडे, टी20, ये कैटेगरी है ही नहीं है। ये कैटेगरी ना होने का मतलब है कि आप समझते हो आपका कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं जो तीनों कैटेगरी में फॉल करता हो। हाँ, अगर कोच को ज़रूरत पड़ी तो वो किसी और कैटेगरी में, भले सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में वो हो ना हो, आप उसको ले सकते हैं। फ़र्ज़ किया अगर बाबर आज़म को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की उस कैटेगरी में रखा है जिसमें टेस्ट और वनडे शामिल हैं, टी20 में नहीं है, क्योंकि 3 कैटेगरी वाली कोई है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, कोई है ही नहीं कैटेगरी। तो आपने कैटेगरी में रखा होगा टेस्ट और वनडे में, लेकिन कोच ने अगर कहा, जो कि कोच पिछले दिनों तक नहीं कह रहा, बट अगर कोच कहता है नहीं मुझे बाबर आज़म टी20 के लिए चाहिए, तो बाबर आज़म टी20 खेल ज़रूर सकता है, मगर लीग वाला जो फ़ॉर्मूला है कि लीग कितनी खेल सकता है, वो वही फ़ॉर्मूला उन पर रहेगा कि उनको सिर्फ़ 1 लीग खेलने की इजाज़त मिलेगी। बस, यानी वो या तो बिग बैश खेले या 100, कोई एक लीग खेल सकता है, दूसरी लीग नहीं खेल सकता, जो कि बहुत बड़ा कट है। ज़ाहिर है अभी क्रिकेटर्स थोड़े दबाव में होंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने अभी तो बहुत ही दबाव में होंगे, और कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो शायद इतना नखरा ना करें, वरना 2023 में जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तो क्रिकेटर्स ने कह दिया था हमने इस पे साइन नहीं करने। अभी भी उनकी मर्ज़ी है, वो कह सकते हैं कि हम साइन करते हैं या नहीं करते। रूटीन में ऐसा होता है कि क्रिकेटर्स कह सकते हैं हम इस पे साइन नहीं करते, या हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। बट इस क्रिकेट बोर्ड के सामने ऐसा कह सकते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या क्रिकेटर ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि एक इखलाकी दबाव भी है ना कि भाई अब टीम के लिए तो कुछ कर नहीं पा रहे, लाइक टीम कुछ नहीं कर पा रही, इंडिविजुअल कुछ क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस है तो है, ठीक है, बट टीम कुछ नहीं कर पा रही है। ये कुछ चीज़ें हैं। इसमें बहुत से क्रिकेटर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, लाइक अबरार है, वो दी 100 में खेल रहे हैं। नो वन नोज़ कल उनको ऑफ़र हो जाए कि वो बिग बैश में आ जाएँ, या उनको श्रीलंका प्रीमियर लीग में ले लें, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर उनकी कैटेगरी टेस्ट और वनडे है, तो उनको तो एक ही लीग खेलने की इजाज़त है। फ़र्ज़ किया अगर ऐसी कैटेगरी, हाँ, अगर वनडे और टी20 में तो 2 लीग खेलने की इजाज़त है उनको, मगर उसको टेस्ट में नहीं रखेंगे, क्योंकि आपके पास वैसे भी स्पिनर और लेग स्पिन तो आपने रखा नहीं, चलो एक मिस्ट्री स्पिनर है, टेस्ट तो खेले और रेगुलर हिस्सा नहीं है अगरचे वो टेस्ट का, बट अगर वो टेस्ट और वनडे वाली कैटेगरी में आते हैं तो बड़ा नुकसान होगा। बट टी20 के लिए कोच को चाहिए वो। फिर रहेगा सुफियान मुकीम, वो वनडे और टी20 दोनों कैटेगरी में है। इस तरह से वो सिर्फ़ 2 ही लीग खेल सकते हैं, मगर उनको ज़्यादा लीग की ऑफ़र आ सकती है, क्योंकि वो कैरिबियन भी खेल सकते हैं, वो आईएलटी भी खेल सकते हैं, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल सकते हैं, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेल सकते हैं, और भी बहुत सी लीग्स हैं जो टी20 के वो एक अच्छे बॉलर हैं, दुनिया भर की लीग वाले उसको बुला सकते हैं, बट उसके पास सिर्फ 2 ही के चूज़ करने का रास्ता होगा। उनकी निस्बत वो लड़का जो सिर्फ टी20 खेलता है, उसके पास ज़्यादा रास्ते होंगे। किसके लिए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मुफ़ीद है?
उनके लिए जो सिर्फ टी20 खेलते हैं। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये बात मैं अब भी कह रहा हूँ। भले आप जिस तरह मर्ज़ी कह लें कि नहीं हमने टेस्ट वालों को ओबलाइज किया, टेस्ट वालों को कोई ओबलाइज नहीं किया। मैक्सिमम कोई क्रिकेटर अगर साल भर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कमा सकता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट का लीड क्रिकेटर होगा, सिर्फ 6 करोड़ रुपया। तो उतना तो वो एक लीग से कमा लेगा टी20 वाला क्रिकेटर, क्या फ़र्क हुआ? और फिर टी20 वाला क्रिकेटर को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पैसे भी आ रहे होंगे, चले कम आ रहे होंगे थोड़े, बट आ ही रहे होंगे ना। सो ये कुछ है। और दूसरा, टी20 कैटेगरी वाला लड़का अगर टेस्ट में सिलेक्ट होता है, तो उसको आधी पैसे मिलेंगे, यानी 7 लाख रुपए मैच के मिलेंगे, जबकि दूसरों को 15 लाख मिलेंगे। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। सो बहुत से और इस तरह के इश्यूज़ हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस करेगा, उस वक़्त देखिएगा क्या इश्यूज़ बनते हैं। आप देखिएगा कितनी प्रॉब्लम्स आएँगे, कितनी कंट्रोवर्सीज़ आएँगी। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की है क्रिकेटर्स को समझाने की कि ये जो हम नया ला रहे हैं इसका क्या मकसद है, और सिर्फ़ एक तरफ का ध्यान दिया गया कि हम चाह रहे हैं कि खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। जबकि इसके आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं और जिससे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को एतराज़ 100% होगा। ये मैं श्योर हूँ अपने माज़ी के तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर, कि इस पे काफ़ी लोग एतराज़ उठाएँगे कि भाई साहब टी20 वाले को तो जितनी मर्ज़ी लीग खेल लें, फिर टी वनडे और टी20 वाले जितनी मर्ज़ी खेलें। अब टेस्ट वाला क्रिकेटर है, मिसाल के तौर पे हमारी टेस्ट की टीम में अब्दुल्ला फज़ल हैं, वो लड़का वनडे का भी अच्छा प्लेयर है, वो टी20 का भी अच्छा प्लेयर है। तो आप उसको क्या करेंगे? उसको टेस्ट की टीम में रखेंगे, सिर्फ़ टेस्ट में पहले साल है, सिर्फ़ टेस्ट खेले, तो बाहर लीग खेलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। हाँ, पीएसएल खेल लेगा शायद वो, तो उसके लिए घाटा है वो। अदरवाइज़ वो इतना टैलेंटेड प्लेयर है, जो मैं समझता हूँ कि तीनों फॉर्मेट का वो क्रिकेटर है। साइम अयूब आप देख लें, अगरचे टी20 की परफॉर्मेंस उनकी पतली ज़रूर रही है, बट फॉर्मेट तो तीनों का प्लेयर है वो। सो ऐसे और भी बहुत से क्रिकेटर्स होंगे जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा उनको, कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करें और उनका आगे क्या फ्यूचर हो सकता है। सो मैं पहले भी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, मैं अब भी कर रहा हूँ कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। मेरा ख्याल है, जो मैंने पिछली बार भी प्रेडिक्ट किया था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कैटेगरी को ख़त्म कर दिया था, मैंने कहा था इससे कुछ नहीं फ़ायदा होना और 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, वो नहीं चला। और ये भी मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये जब इम्प्लीमेंट होगा तब भी क्रिकेटर्स को इतराज़ होगा, और मैक्सिमम इसकी ज़िंदगी सिर्फ 1 साल की है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के स्रोत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।